निवासी भगवान बोलो श्री स्वामी महाराज की जय। बोलो श्री जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। प्रेमियों, जयकारा सारे मिल के बोला करो। जब जयकारा बोलती हूँ ना, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, तो वो फिर अपने पास आ जाते हैं। इसलिए जयकारा सारे मिल के बोला करो। एक तो वाणी पवित्र होती है, दूसरा श्री गुरु महाराज जी अंग संग हो जाते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। ये कुल दुनिया के पीरों से, ये कुल दुनिया के पीरों से, मेरा ये पीर निराला है। ये कुल दुनिया के पीरों से, मेरा ये कुछ दुनिया के पीरों से मेरा ये पीर निराला है। ये सत्य में है कि जो हमारे श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री नंदी निवासी भगवान श्री स्वामी जी और श्री जोड़ी महाराज जी जिन निराले थे, निराले हैं और निराले ही रहेंगे। आज हम श्री दादा गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस मनाने के लिए सब आए हैं। जब जहाँ पे सत्संग होता है पहला, तो वो फंक्शन, वो त्योहार हम पहले मना लेते हैं। प्रेमियों, हमारे दादा गुरु महाराज जी बहुत निराले थे, बहुत भोले थे, बहुत भोले भंडारी थे और रूहानियत के शहंशाह, बादशाह। जो भी कहे, वाणी कह नहीं सकती, ऐसे शक्तिशाली, ऐसे रूहानियत के मालिक हमें दादा गुरु महाराज जी मिले। दादा गुरु महाराज जी छोटी अवस्था में ही इतनी शक्ति इनके अंदर आ गई थी कि ये छत से भी ऊपर उड़ना शुरू कर देते थे। जब उड़ते थे तो आसपास के लोगों ने इन्हें मना कर दिया कि कहीं आपको चोट ना लग जाए और ये शक्ति आप छुपा कर रखो। और भोले भंडारी भी बहुत थे, जिसने जो मांगा उसको उन्होंने दे दिया। एक बार
आगे कहीं जा रही थी तो रास्ते में क्या देखा, एक भिखारी, उसके पास एक पतली सी चादर थी, सर्दियों के दिन थे। तो दादा गुरु महाराज जी ने अपनी बहुत ही बहुमूल्य 2 शाला उनको दे दी और कहने लगे और भी कुछ चाहिए। तो वो कहने लगे, तो दादा गुरु महाराज जी ने वो भी उनको दे दिया। इतनी भोले भंडारी और दयावान, सब शक्तियां इन्हीं में समाई थी। तांत्रिक विद्या में तो ये बहुत ही महान थे। जो भी तांत्रिक इनके सामने आता था या वो अपनी तांत्रिक विद्या का गलत उपयोग करता था तो दादा गुरु महाराज जी उससे वो ताकत छीन लेते थे। पहले तो उसे समझाते थे, अगर वो नहीं मानता था तो दादा गुरु महाराज जी उस शक्ति को खत्म कर देते थे। ऐसे ही ये एक बार अपने किसी भगत के घर में गए, वहाँ पे नीचे एक मांगने वाला आ गया। बालक उस साधु को भिक्षा देने के लिए जब गया तो साधु ने भिक्षा दी और कहा, ये बर्तन भी मुझे दे दो। तो उसने कहा, मैं ये नहीं दे सकता क्योंकि मेरी माता जी मुझे गुस्सा करेंगी। तो वो कहने लगा, अगर तुम ये बर्तन मुझे नहीं दोगे तो मैं अपनी तांत्रिक विद्या से तुझे भस्म कर दूंगा। तो वो कहने लगा, तुम भस्म कर दोगे तो हमारे भी गुरु महाराज जी आए हुए हैं, वो मुझे बचा देंगे। ऐसी ही वार्ता हुई तो ऊपर भी जहाँ दादा गुरु महाराज जी विराजमान थे उनको भी पता चली। उन्होंने उस तांत्रिक को बुलाया और पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बर्तन चाहिए, ये बर्तन मुझे ये बच्चा दे नहीं रहा। तो दादा गुरु महाराज जी ने कहा, वो तुमने क्या कहा है? कहते हैं अगर ये मुझे बर्तन नहीं देगा तो मैं इसको भस्म कर दूंगा। तो दादा गुरु महाराज जी कहने लगे, चलो भस्म करके दिखाओ। उसने अपनी शक्तियाँ फेरी, हाथ को इधर उधर घुमाए कि मेरी शक्तियाँ का जादू इस बालक पर पड़ जाएगी। तो श्री दादा गुरु महाराज जी विराजमान थे तो उसका बाल भी बांधा नहीं हुआ। अब दादा गुरु महाराज जी देखते रहे वो अपनी शक्तियों का उपयोग करता रहा। वो हार गया तो दादा गुरु महाराज जी ने कहा, अब तुम मेरी शक्ति ले। दादा गुरु महाराज जी ने हल्का सा हाथ ऐसे उठाया तो वो तांत्रिक उछलने लगा, छत तक लगने लगा और कितनी बार ही वो ऊपर नीचे आया। आखिर में उसने श्री दादा गुरु महाराज जी से माफी मांगी। तो दादा गुरु महाराज जी ने कहा कि ये शक्तियाँ अगर तुम इसका गलत उपयोग करोगे, गलत इस्तेमाल करोगे तो ये शक्तियाँ आपसे खत्म हो जाएंगी और ये प्रण करो कि तुम इस शक्तियों का प्रयोग नहीं करोगे। वो दादा गुरु महाराज जी के चरणों में गिर गया और अपनी गलती की माफी मांगी। तब दादा गुरु महाराज जी ने, बड़े दयालु होते हैं संत, उन्होंने उस सन्यासी को माफ कर दिया और उसे नाम दान दिया और कहा कि इसका जाके प्रचार करो। ऐसे हमारे दादा गुरु महाराज जी थे कि हर शक्ति में माहिर थे, सब कलाओं में संपूर्ण थे। दादा गुरु महाराज जी शेषनाग का अवतार हुए हैं और हमारे श्री नंदी निवासी भगवान विष्णु भगवान का अवतार। दादा गुरु महाराज जी को श्री नंदी निवासी भगवान बहुत प्यारे थे। दादा गुरु महाराज जी ने अपनी सब शक्ति, सब ताकत श्री नंदी निवासी भगवान को बख्श और उनको गुरु गद्दी पर बिठाया तो अपना मुकुट भी पहनाया और उनको दंडवत प्रणाम भी किया। इतने भोले भंडारी और इतने दयावान
हमारी यहाँ पे मन की मुराद पूरी नहीं हुई, हम उधर जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। विश्वास रखो, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। कहते हैं ना, मैनू ही मंगन का ढंग ना आया, वरना तेरे कोल की नहीं। उनके पास तो बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ देना चाहते हैं। जब हमें वो तरीका आ जाएगा तो हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जब हमें वो तरीका भी नहीं आता मांगने का, फिर भी हमारे गुरु भगवान ने हमें किसी भी चीज की कमी नहीं आनी है। तो जो कमी हमारे पास है, जो चीज हमारे पास नहीं है, वो हमारी कमी है कि हम उनसे उस तरीके से मांगते नहीं हैं। तो क्या कहना है प्रेमियों, सबने मिलकर कहना है, ये दुनिया के पीरों से मेरा ये पीर निराला है। ये दुनिया के पीरों से मेरा ये पीर निराला है। दुनिया के पीरों से मेरा ये पीर निराला है। जाए कहो शाम, जाए कहो राम, जाए कहो शाम, इनका तो रुतबा निराला है। जाए कहो राम, जाए कहो शाम, इनका तो रुतबा निराला है। प्रेमियों, आप ऐसे नहीं अपना कीमती समय छोड़ के यहाँ पे आते हो, इनसे कुछ मिलता है तो आते हो।
कि आपको मस्ती आएगी। जब आपको मस्ती आएगी तो आपका ध्यान इधर उधर की बातों में नहीं रहेगा और इस मस्ती का आनंद आप पूरा पूरा उठाओगे। अभी आपने ताली बजाई तो देखा सबको मस्ती आ रही थी। जब आप ताली नहीं बजाते तो एक दूसरे के कान में कुछ कुछ बातें करते रहते हो। तो प्रेमियों, ये जो समय है बार बार नहीं आता और इस समय का पूरा लाभ उठाओ। पता नहीं कौन सा कष्ट हमारे ऊपर आने वाला हो और इस समय का जब हम पूरा लाभ उठाएंगे तो गुरु महाराज जी काट देते हैं, नहीं तो सूली का कांटा बना देते हैं। इसलिए ये मस्ती ताली जो बजानी है तो आपने अपने लिए बजानी है कि आपने इस मस्ती का आनंद लेना है। इसलिए भजन तो गुरु महाराज जी चलाते हैं, आनंद है वो हमें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम बातें करेंगे तो हम